हालांकि अभी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे नए यूथ जो है, बच्चे जो है, वो मार्केट में आते हैं 10,000, 20,000, 25,000, पता चल जाएगा कि ये स्कैम है। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको 5 मिल गया, उसके बाद आपका 25,000 का या 2.5 लाख 2.5 करोड़ का अकाउंट जीरो है, उसको फर्क नहीं है। कमिंग बैक टू योर ट्रेडिंग जर्नी वेर इट स्टार्टेड, तो 30-40 हज़ार गया, आपको रियलाइज हुआ कि भैया अब जो करना है खुद से करना है, तो वहाँ से आगे क्या हो गया? तो मेरा सजेशन है कि पहले अपने ऊपर 20,000 का खर्चा कर लो, खाओ पियो या घूम लो, एटलीस्ट याद रहेगा वो चीज़। ठीक है, सब देखता था कि हाँ ये स्ट्रैटेजी ऐसा है ऐसा है। जब भी आते थे, आपको अगर दिखता है कि सेटअप नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे? ट्रेडिंग ऑटोमेशन जाने से पहले तक का ये वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से कंडीशन में वर्क अच्छा चलता है, कौन से कंडीशन में नहीं चलता है। वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ऐसा एक वीडियो यूट्यूब देखने से आता तो आधा इंडिया वही कर रहा होता ना। अभी उसको मतलब ओवर ट्रेडिंग बोल लो, रिवेंज ट्रेडिंग बोल लो, या फिर होप ट्रेडिंग बोल लो। ठीक है, मार्केट तो मेरे लिए थोड़ी रुकेगा कि भाई तू 11 बजे आ, तेरा सेटअप 11 बजे को आएगा। उसने 9:30 को कर दिया होगा। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो पूछेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रॅटेजी आप यूज करते हैं, वो स्ट्रॅटेजी आप बताएंगे या कैसा? नमस्कार, पैसा पाणी ओरिजिनल्समध्ये मी आदित्य तुमचं स्वागत करतो. पैसा पाणी ओरिजिनल्स ही जी आपली सिरीज आहे, या सिरीजमध्ये आपण भारतातल्या वेगवेगळ्या भागातले यशस्वी ट्रेडर्स जे आहेत त्यांना पैसा पाणी या प्लॅटफॉर्मवर घेऊन येतो. त्यांचा ट्रेडिंग मधला किंवा इन्व्हेस्टमेंट मधला जो जर्नी आहे, तो यशाचा प्रवास जो आहे तो कसा आहे त्याचा तुमच्यासमोर आपण उलगडा करून दाखवतो. त्यांच्याकडनं काही टिप्स आपल्याला मिळतात. नवीन ट्रेडर्सने काय चुका करू नयेत किंवा काय कुठल्या गोष्टींवर फोकस ठेवला पाहिजे याबाबत ते त्यांचा एक्सपिरियन्स आपल्याबरोबर शेअर करत असतात. आणि याच पैसा पाणी ओरिजिनल्सच्या पुढच्या भागामध्ये आज आपल्याबरोबर येणार आहेत हुबळीमधून आलेले आदेश नायक सर. आदेश नायक सर गेली काही वर्ष ट्रेडिंग करत आहेत. त्या अगोदर ते इंजिनिअरिंगची त्यांची डिग्री होती आणि त्यांनी कॉर्पोरेटमध्ये सुद्धा थोडंफार काम केलेलं आहे. तर त्यांचा जो काही प्रवास आहे ट्रेडिंग मधला तो आज आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडनं. तर चला सुरुवात करूयात. सो आदेश सर, त्यांना मराठीमध्ये अर्थात व्यवस्थित बोलता येत नाही, त्यामुळे आपण आपला जो संवाद आहे तो सगळा त्यांच्याबरोबर हिंदीमध्ये असणार आहे आणि त्याबाबत तुम्हाला तरी काही अड़चन नसेल अशी मैं आशा करतो. चला तर शुरुआत करूँ. आदेश जी, पैसा पानी प्लेटफॉर्म पे तो आपका पहले स्वागत करता हूँ. और जैसे भी आपने पहले बताया था कि आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया है, तो पहले एकदम शुरू से चालू करते हैं. आपका ओरिजिन कहाँ से है, आपका नेटिव कहाँ पे है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए. मैं हुबली से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हुबली. एजुकेशन भी हुबली, धारवाड़ में और हुबली में हुआ. मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है फ्रॉम HDM. देन आफ्टर दैट मैं 2009 से इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद ही जॉब पे लग गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. देन अप टू 2013 इंडिया में जॉब किया. देन 2013 से 2023 ये 23 एंड तक. सो मैंने कम्प्लीटली मिडिल ईस्ट में काम किया है. ठीक है, 2020 तक वहाँ पे ही बेस था. 2020 के बाद मैं इंडिया शिफ्ट हुआ वर्क फ्रॉम होम, कोविड की वजह से. ठीक है, सो वो इन एंड आउट चल रहा था जाके आने का. फाइनली 2023 एंड तक किया, अभी 2024 स्टार्ट. सो वहाँ से मतलब मैंने ट्रेडिंग के तरफ ये किया, मतलब फुल टाइम. वो आई विल टेल यू कि ट्रांजिशन कैसे हुआ मेरा. आदेश जी, अभी आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में है और आपने कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट्स में काम किया था, तो वो आपका अनुभव कैसा था? आई थिंक आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो थोड़ा सा बताइए. फर्स्ट जो इंडिया में जहाँ पे मतलब ज्वाइन किया ना, तो आई वॉज इन अ वेरी गुड कंपनी, वन ऑफ द टॉप कंपनी कंस्ट्रक्शन का. ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा था, ग्रोथ भी अच्छा हुआ मेरा. ठीक है, देन उन्हीं ने मेरे को भेजा. ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियली सऊदी में था मैं अप टू 2017 16. देन 17 के बाद बहरीन गया, देन वापस सऊदी आया अराउंड 2019 ये तक. 19 के बाद अगेन बहरीन का प्रोजेक्ट में गया हूँ. देन 2020 से अभी रिसेंटली 2023 मिडल तक. ठीक है, सो सऊदी का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था. 2023 का मिड से मैं दुबई में मैंने शिफ्ट किया, ट्रांसफ़र लिया.
सो आदेश जी, आपने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, तो अभी ट्रेडिंग तो फुल टाइम कर रहे हैं आप, तो ये ट्रेडिंग का जो शुरुआत था वो आपने सीधा ट्रेडिंग से चालू किया था या इन्वेस्टमेंट भी उससे पहले कर रहे थे तो स्टॉक्स में था या म्यूचुअल फंड्स में था, कैसा था वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। इन्वेस्टिंग से स्टार्ट किया अराउंड 2016 का आसपास। ओके। ठीक है, तभी मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ऐसा कुछ सोच के ये कंपनी है वो उतना सब नहीं है, नॉर्मल की सैलरी अच्छा खासा आ रहा है एज अ सेविंग म्यूचुअल फंड में। ठीक है, उसी में कर रहा था। ऐसा कुछ ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैवी वेट्स निफ्टी के है ना, वो तो नाम पता ही है कि आप किधर भी ढूंढोगे कि कौन सा स्टेबल है, सो वो उसी में कर रहा था। सो अंटिल 2020 कंप्लीटली इसी में था, मतलब अच्छा खासा पोर्टफोलियो वगैरह बना लिया। 2020 इसमें भी क्रैश में भी या मतलब बाइंग कर तभी भी बाई किया है। ठीक है, वो अभी तक है। अच्छा, ठीक है। और उसमें एक चीज़ जो अच्छा बोलूँ या जो भी आप ये कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ना, वो अकाउंट को मैंने कंप्लीटली इसमें रख दिया है कि मतलब अलग रखा है। उसका ऐप भी नहीं है मेरे फ़ोन में। अच्छा, ठीक है। तो क्या होगा ना, आप कोई नॉर्मल इन्वेस्ट करता है, आप खोल के देखोगे ना, रोज देखो, मंथली वंस देखो, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, तो बचा रहे। हर दिन देखोगे ना, क्या होगा कि आपका एक साइजेबल थोड़ा पोर्टफोलियो बन गया, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। सडन अभी आज सुबह खोला जो आज मार्केट नीचे गिरा है, तो वो एक नंबर दिखेगा रेड में, ऑब्वियसली 2 डेज आज का कितना है, तो वो वाला इसमें नहीं पड़ना है। तो वो जो अलग रखा है ना, उसके लिए बचा हुआ है। ठीक है, अगर रोज देखता ना तो नॉर्मल है, आदमी का है, निकलेगा ही, बेच देंगे। तो 2020 तक इन्वेस्टिंग था। 2020 में मैं जब आया वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या था कि आपको उतना वर्कलोड है नहीं, कोविड है, बंद है। ठीक है, तो जस्ट ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह थोड़े बहुत चलते थे, तो बाकी टाइम यूट्यूब अपना इंस्टाग्राम वगैरह है। यूट्यूब में तो आप कुछ भी खोलो, मार्केट तभी क्रैश हुआ था और थोड़ा स्टेबल होकर थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा था, तो साइडवेज चल रहा है। कुछ भी आप यूट्यूब में खोलो, आपको दिख रहा है क्या है, मार्केट, ट्रेडिंग। ठीक है, तो सोचे कि चलो इसमें थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बाद में जब आप एक बार देखना चालू करें यूट्यूब में, तो आपको दिन भर वही आएगा, दिन भर आपको वही दिखने को, मतलब हाँ सेम चीज दिखने मिलेगा। ठीक है, तो वंस हो गया तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद जब डीमैट वगैरह, जीरोधा में वगैरह ऐसा ओपन किए, तो बाद में आपको फोन आना चालू हो गया। ठीक है, कि आप ये करो, कॉल दे दो, हम आपको अकाउंट डबल करेंगे वो। तो अराउंड मैंने जो इनिशियल किया था ना, जो नहीं करना चाहिए वो सब किया हुआ है। लाइक आपको बोलोगे अनरेगुलेटेड टिप्स, जो अगर मैं लोकेशन का नाम नहीं ले सकता हूँ, इंदौर वगैरह से जो बहुत फ़ोन आते हैं ना, ठीक है, वो है। देन आपको अकाउंट हैंडल करेगा। ठीक है, बट एक चीज़ मेरे लिए अच्छा था कि मतलब बैकअप तो था मेरे पास। यहाँ पे अराउंड 30-35,000 का जो इनिशियल में एक टिप्स वाले से लॉस हुआ ना, तो थोड़ा अलर्ट हो गया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है, कि ऐसा नहीं चलेगा ये चीज़। आदेश जी, आपने ये बताया कि आप अभी फैमिली में ट्रेडिंग करते हैं, तो फैमिली में इन्वेस्टमेंट का या फिर ट्रेडिंग का कोई बैकग्राउंड था क्या आपके फैमिली से? आप एक ही हो या पहले हो, या आपके पहले भी कोई आपका भाई था या आपके कोई कजिन वगैरह थे वो ये ट्रेडिंग करते थे, या आप ही हो? इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में है। ओके, हाँ, मतलब फैमिली वाले कर रहे थे। फैमिली वाले का आपको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एफडी करो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में डालो। ठीक है, कौन सा वो ये नहीं, जो स्टेबल दिख रहा है उसमें, जो इसमें आपको रिस्क कम है, वो उसमें हर महीना थोड़ा थोड़ा डालते रहो बस। ठीक है, डाल के उसको छोड़ो, उसको देखो मत। ठीक है, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, ऐसा इन टर्म्स ऑफ मार्केट में ऐसा स्टॉक ढूंढने का पूरा फैमिली में मैं एक ही हूँ जिसने स्टॉक का नाम, मतलब इंडिविजुअल नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी उनको सब म्यूचुअल फंड, एफडी उसी में है सब। सो आपने एक बात का जिक्र किया था जिसमें आपने बोला था कि ट्रेडिंग शुरू किया और आप
ऑब्वियसली ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपको टिप्स चाहिए रहते हैं, तो सारे लोग जो है टेलीग्राम पे टिप्स आते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियो देखते हैं, तो पैसा दे के टिप्स लेने में बहुत ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी रहती है। तो आपने भी वैसा किया था और आपने शायद इसमें 30-40 हज़ार रुपये का आपका टोटल किसी को आपने पे किए थे। तो वो क्या एक्सपीरियंस था, आपने किसको पैसे दिए थे, उसका आपको फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। सो ये रेड फ्लैग जब फ्लैग आया ना, ठीक है, क्या था कि इनिशियली जब फोन आया, ठीक है, तो उन्होंने कुछ 5,000 मांगे थे, राइट, ठीक है, और बोले कि आपका अकाउंट कितना, मैं आई वॉज मतलब 25,000 जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, चलो 25,000 का। एक आध हफ्ता उसको लेके आ गया और 0, ठीक है। तो अगला हफ्ता फोन आता है कि हम आपको हमारे अभी जैसा उनके इसमें भी होता है ना कि ये लेवल 1 एम्प्लॉय है, तो दूसरा वाला जो ऊपर का है ना वो और जबरदस्त देता है, तो वो करोगे तो आपको और ये देगा, मतलब परफेक्ट आपका 25 भी रिकवर कर देगा। बोला ठीक है करो, ठीक है चालू करो। उसने जब 2 दिन में 10 खाया ना, बोला भाई ये साइकिल रोकने वाला जैसा नहीं है, ठीक है। एंड तभी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके ढूंढ लोगे ना नेट पे, ठीक है, तो दिख जाएगा ये चीज। ओके, ठीक है, आप ये टिप्स का अगर कोई भी बंदा यूट्यूब पे नेट पे सर्च कर जाओगे ना, थोड़ा एफर्ट डालोगे, पता चल जाएगा कि ये स्कैम है, ठीक है। क्योंकि उसको 5 मिल गया, उसके बाद आपका 25,000 का या 2.5 लाख 2.5 करोड़ का अकाउंट 0 हुआ, उसको फर्क नहीं है, ठीक है। वो आदमी को क्या बोलेगा, 2.5 करोड़ हो गया ना, ऐसा 2.5 लाख हो गया, और थोड़ा दे दो मेरे को, एक 50,000 दे दो, मैं तुम्हारा 2.5 लाख का कर दूंगा 5 लाख। लकी था कि जल्दी समझ गया कि ये समझ, ठीक है। तो वहां से मालूम पड़ा कि नहीं करना है ये। बट यूट्यूब में आप देखो कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, स्ट्रेटजीज, वो तो दिखता ही रहता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि मार्केट ऐसा है कि पैसा बनता है, ओके, ठीक है, क्योंकि इतने लोग हैं जो बना रहे हैं, ठीक है। सच है झूठ है वो बाद में मालूम पड़ा, ठीक है, कि कौन सच में बना रहा है, ठीक है, बट जो बना रहा है इतना तो बताइए कि बन तो रहा है किसी का, ठीक है। उसके बाद इतना आइडिया है कि थोड़ा सीख के करते हैं, इसमें है स्कोप। एंड मेरे लिए ऐसा तो था नहीं कि उस पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, सैलरी चल रहा है और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है कि भाई इस पे डिपेंडेंट नहीं है। बट ये ऐसा कुछ चीज़ था कि इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, करेंगे, और टाइम भी है अपने पास। सो आदेश जी, अभी आपने ये बोला था कि आप एक तरफ नौकरी कर रहे थे, आपका सैलरी का इनकम जो था वो कंसिस्टेंट चालू था, दूसरा आपने ये भी बोला कि आपका कुछ फैमिली का भी बिजनेस है, तो वो भी आपको थोड़ा सा एक साइड इनकम था, और वो सब सेटल होने के बाद, एक कंसिडरेबल इनकम सोर्स होने के बाद कुछ और होना चाहिए, इसलिए आपने ट्रेडिंग चालू किया। अगर आप ट्रेडिंग से ही जिंदगी गुजारना चाहते हो, ठीक है, तो आपका पास इतना कैपिटल रहना चाहिए कि मार्केट देखो एक ही साइड चलने वाला है नहीं। आपको लिख के तो नहीं दिया कि आपको हर महीना में इतना पैसा देने वाला हूँ, ठीक है, तुम्हारा घर चले। तो आपके पास इतना पैसा रहना चाहिए कि भाई समझो कि 6 महीना या 8 महीना 1 साल पकड़ो, आपको 1 रुपये भी नहीं बना मार्केट से, लॉस नहीं, आपने बनाया नहीं कुछ, ठीक है, फिर भी आपका घर चल रहा है, ये अगर है देन फाइन। अब मतलब अगर आपका पास जो बाकी का साइकोलॉजी पॉइंट्स है वो सब है, मतलब बेसिक तो ये है कि भाई उस पर डिपेंड कि भाई आज अगर मेरा प्रॉफिट नहीं आया तो मेरे को खाना नहीं है, ये वाला चीज सोच के मतलब बताइए प्लीज। हालांकि अभी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे नए यूथ जो है, बच्चे जो है, वो मार्केट में आते हैं, 10,000, 20,000, 25,000 कैपिटल पे ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, और उनको तुरंत पैसा कमाना जो है उसके लिए उनका ज़्यादातर इंक्लिनेशन रहता है। तो वो थोड़ा सा आप वो जो नए ट्रेडर्स हैं उनको आप क्या गाइडेंस देंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। फर्स्ट चीज़ कि 10,000 रुपये से अगर कोई आ रहा है ना, अगर वो 10 ही है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसको ले लो, अपने मतलब अपने ऊपर खर्चा कर लो, ठीक है। वो 10 को 20 करने का अगर आओगे ना, तो मतलब आप समझो कि 2 दिन 3 दिन के अंदर, क्योंकि 10 का जब 8 होगा या 7 होगा, आप पहले 10 करने जाओगे, 10 का 7 हो गया, ठीक है, तो 10 करने जाओगे, वो 7 से जो आप रिस्क लोगे तो वहां से आप आओगे 2-3 पे, बाद में बोलोगे 2-3 ही बचा है, चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये मतलब
मैंने देखा हुआ है, मैंने Right. 1 या 2 बार हुआ होगा मेरे साथ Okay. इनिशियल डेज में, ओके बट जब तभी क्या ना मेरे को 10,000 जब गया ना तो उससे कुछ ये नहीं होता था। 10 क्वेश्चन था क्योंकि हाँ कि ये ट्राई करने के लिए यूज कर रहा हूँ भाई। तो अगर आपके पास 10 ही है ना कि यही 10 है भाई, इससे ही मेरे को कल कुछ करना है, देन आई वुड से कि मतलब प्लीज इसको ये मत करिए, मतलब आप अपने ऊपर खर्चा लीजिए, देन ठीक है। सो आदेश भाई, अभी आपने एक बोला था कि ट्रेडिंग में आपको जल्दी जल्दी पता चला कि 30-40 हज़ार गया है। तो यूजुअली हमारे पास कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं या फिर कुछ नए ट्रेडर जो है मार्केट में आने वाले, उनके पास यो ज़्यादातर कॉलेज गोइंग यूथ रहता है, उनके पास पॉकेट मनी से या फिर मम्मी डैडी ने दिए हुए 10,000 20,000 रहते हैं, और या तो फिर कुछ लोग नए नए जॉब शुरू किए, उनके पास 10,000 20,000 रहते हैं, वो उनका पूरा कैपिटल रहता है, और वो कैपिटल पे वो लोग ट्रेडिंग चालू करते हैं। उसका 10 का 20, 20 का 40 बनाने का उनका ख्वाब रहता है, जो कि ऑब्वियसली रियलाइज नहीं होता है। तो उनके बारे में आप थोड़ा सा उनको क्या गाइड करेंगे, वो थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट अगर ये 10,000 या 20,000 यही आपका 10 या 20 है, राइट। इसके अलावा पीछे 0 है, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि पहले अपने ऊपर 20,000 का खर्चा कर लो, खाओ पियो या घूम लो, एटलीस्ट याद रहेगा वो चीज़, ठीक है। क्योंकि अगर 10 का 20 आप सोच रहे हो ना, तो आप सोचो ना कि ये स्कीम दूसरे लोग भी लगा लेते ना, जिसका पास 1 करोड़ है 2 करोड़ है, तो वो तो और जल्दी कर लेता, ठीक है, इतना आसान होता 10 का 20, ठीक है। तो इतना आसान है नहीं, ठीक है। एंड आप कोई जॉब कर रहे हो, 4-5 साल पढ़े हो, डिग्री किए हो, सीखे हो, उसके बाद ही कर पा रहे हो। एंड ट्रेडिंग तो ऐसा है नहीं कि भाई मतलब तुम कल सुबह उठ के आए 10,000 है मेरे पास, 20,000 दे दो, ठीक है। मशीन तो है नहीं, ATM नहीं है। तो अगर 10,000 20,000 से स्टार्ट करने का है, प्लीज जब तक आप सीख लो ना 1-2 साल, पैसा मत लगाओ। आप जो कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी कॉलेज कर रहे हो, उसको फोकस करो। शाम में टाइम मिलेगा इस पे फोकस की सीखो कि क्या करना है। उसके बाद जब आप दिखेगा कि ये है, देन 10,000 का साथ में ये सोच के आओ कि भाई ये गया तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मतलब सुबह उठ के मेरे को कल खाना मिलेगा, कल भी मेरे पास खाने के लिए। तो ऐसा अगर 10,000 है, देन आना इसी से 10,000 से मेरे को कल खाना है ना, वो सोच के आओ ही मत। सो कमिंग बैक टू योर ट्रेडिंग जर्नी वेर इट स्टार्टेड, तो 30-40 हज़ार गया, आपको रियलाइज हुआ कि भैया अब जो करना है खुद से करना है। तो वहां से आगे क्या हो गया? ओके, खुद से करने के लिए ना, सो यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे, वहाँ पे आपको मतलब स्ट्रेटजी जैसा, मतलब आपको दिन में 500 स्ट्रेटजी मिल जाएगा, ठीक है। और सब देखता था कि हाँ ये स्ट्रेटजी ऐसा है, ठीक है। उसको बाद में सुबह मार्केट में देखो, ठीक है, एक चलता है एक नहीं चलता है, और यूट्यूब में जो वीडियो आएगा ना, मेजॉरिटी जेन्युइन वन फाइन, ठीक है। तो जेन्युइन जो स्ट्रेटजी है ना, वो बोल भी देगा कि भाई इसके इतने चांसेस है, इसमें इतना लॉस भी होता है, ठीक है। ऐसे भी आपको वीडियो आएंगे कि भाई इसको लगाओ श्योर शॉट 100%, ठीक है। तो उनको तो पहले हटा ही दो आप, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, इन सबको देखा, ठीक है। उसके बाद मैन्युअली भी ट्रेड कर रहे, मतलब स्टार्ट किया हल्के से स्टार्ट किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था ना कि आप वो भी करो ट्रेड भी करो, ठीक है। तो फिर भी जब टाइम मिलता बीच में कर लो, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज पता चला कि स्ट्रैटेजी तो है, ठीक है, बट हर टाइम नहीं चलने वाली, ठीक है। हर स्ट्रैटेजी हर टाइम नहीं चलने वाली। एंड एक ही स्ट्रैटेजी में भी ना आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कौन से कंडीशन में इट वर्क अच्छा चलता है, कौन से कंडीशन में नहीं चलता है। वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ऐसा एक वीडियो यूट्यूब देखने से आता तो आधा इंडिया वही कर रहा होता ना, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जो मैनुअल, तो अराउंड 2021 का स्टार्टिंग से मिड तक ये था। बट आई पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें तो कुछ आ नहीं रहा था, ठीक है। ट्रेडिंग में यहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम सैलरी वाला, और ये ठीक है, तो ये था, इसका बहुत कम हिस्सा जा रहा था इसमें, ठीक है। तो मतलब उतना कुछ पेन नहीं हो रहा था, बट दिमाग में ये था कि इसमें है, इसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो बाद में डिसाइड किया कि चलो सीखते हैं, मतलब सीखने के लिए तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। वो एक आध साल में
दिमाग में घुस गया समझ कि गया था। ये इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट मेंटर जो था ना, जो इसने मेरे को सिखाया, तो शिवा द स्कैल्पर, शिव कुमार जयचंद्र, करेक्ट। ठीक है, मतलब फर्स्ट बंदा वही है जिसके पास मैं गया। ठीक है, तो उसका 2 दिन का एक सेशन रहता था पहले। ठीक है, तो 2 बार अटेंड किया। ओके। ठीक है, उसमें उसका सेटअप का अलग, बट बाकी जो चीज उसने बोला ना कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, वही चीज थे जो सब मैं कर रहा था। ठीक है, आप अभी उसको मतलब ओवर ट्रेडिंग बोल लो, रिवेंज ट्रेडिंग बोल लो, या फिर होप ट्रेडिंग बोल लो। ठीक है, तो ये सब थे कर रहे। बट ये था कि मैं फुल कंटिन्यू सुबह से 3 बजे तक तो नहीं कर रहा था ना। करेक्ट। ठीक है, तो उसके चक्कर में मे बी आई वाज सेव्ड कि आई डिडंट गेट इनटू दैट ट्रैप, मतलब वो ट्रैप में नहीं फंसा मैं ज्यादा लॉस। ठीक है, जब उसने बोला तो ओके, बट ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आज बोल दिया कल से बंद होने वाला है। ठीक है, तो 2 सेशन हुए, देन वो जो बताया ना, तो उसको लगा कि और थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, देन एक उसका मेंटरिंग प्रोग्राम था, तो उसमें गया मैं। 1 महीने का और था, तो उसमें किया, उसमें अच्छा क्लैरिटी आया। ठीक है, एंड वो जैसा सिखा रहे थे उससे ट्रेड किया, तो थोड़ा बहुत बना भी। तो वहाँ पे फर्स्ट कॉन्फिडेंस है कि भाई बनता भी है। ठीक है, मतलब है थोड़ा वहाँ कुछ तो हाँ। ठीक है, तो तुम किसी का अगर सही आप किसी को भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बंदा ये बंदा, आपका जो भी ये रहेगा, क्योंकि आपका ना मेंटर के साथ ट्यूनिंग जमना चाहिए। ठीक है, वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। आप जैसा स्कूल में भी हो गए, तो आपका सभी प्रोफेसर या सर के साथ, टीचर के जमेगा नहीं, एक आध होगा जिसके साथ सही से मैच करेगा। ठीक है, वो चीज। देन ट्विटर पे मैं एक बंदे को फॉलो करता था, साहिल बलानी। ठीक है, अराउंड ये भी 2020 का अराउंड सितंबर वो टाइम पे शायद रहे, तो उनका ट्वीट्स फॉलो करता ना, तो वो ट्वीट में आता था कि मतलब समझो कि जा रहा है मार्केट, वो एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, एंड वो पोस्ट कर देते थे पहले ही कि ऐसा होगा, होगा करके, हो सकता है। ठीक है, तो फॉलो बाद में देखा यार डाल रहा है बंदा, मतलब मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। तो बाद में उन्होंने एक ऐसी फ्री सेशन कंडक्ट किया। ठीक है, तो वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे उन्होंने एक बंदे का बोला कि अरुण जगताप, जो आपके चैनल पे भी आए थे पहले। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने उनका नाम लिया कि ये जो है ना, ये मैंने इनसे मतलब एक्सप्लेन किया, वो दोनों दोस्त भी है। ठीक है, तो तभी बोला कि चलो, मतलब क्योंकि वो जो वो डालते थे ना, वो मेरे को कनेक्ट किया, क्योंकि स्टाइल मैच कि वो ब्लूप्रिंट है ना, वो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ना, तो सिविल इंजीनियर ड्राइंग का ही है। ठीक है, तो वो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो ना, सो वो क्लिक किया दिमाग में। अरुण जगताप बोला चलो। देन अरुण जगताप के पास गया, तो 2-3 महीना लगा कांटेक्ट होने में। ठीक है, देन उसके साथ जब जुड़ा ना मैं अरुण के साथ, देन वो माय नेक्स्ट फेज स्टार्टेड। ठीक है, अंटिल दैट ओवर ट्रेडिंग वो सब था। शिवा के साथ आया, तो धीरे धीरे वो सब कम करते गया। ठीक है, बट आपस अरुण के पास आया, तो जो उनके सेटअप्स थे जो भी थे, वो क्लिक किए कि मतलब यू कैन, आप एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है। सो अगर ऐसा होगा ना, तो तुम ट्रेड पंच करो ना। ठीक है, अगर समझो कि इधर से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एज पर द ब्लूप्रिंट जो उन्होंने सिखाया था, ऊपर जाने वाला है, ऊपर जा रहा है, ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, तो तुम ट्रेड लो। नहीं हो रहा है तो ब्लूप्रिंट तुम्हारा नहीं है ना, छोड़ दो। ठीक है, सो वो क्लैरिटी आएगा तुमको, जहाँ की तुम्हारा सेटअप क्लियर हो गया। ठीक है, नीचे अगर जा रहा है तो छोड़ दो, ओवर ट्रेडिंग का भी। सो वो बहुत कम होते आया। ठीक है, उसके बाद धीरे उनका सेटअप में, और मेरे को आए क्या है ना कि आप कुछ भी स्ट्रेटजी रहेगा ना, बैक टेस्ट आप कंप्यूटर में रन करो, उस पर भरोसा है नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं खुद अपना एक्सेल में टाइम स्पेंड करता हूँ, मैनुअल करता हूँ, अराउंड 3 या 4 ईयर्स का। ठीक है, तो उसमें जब किया ना, तो उसमें भी आइडिया आ जाए कि कब नहीं करना है। सेटअप्स ना, कब ये अच्छा काम करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, एंड मेरे पे ऐसा कुछ प्रेशर था नहीं कि भाई मैं ट्रेड करना ही है सुबह उठ के मेरे को। ठीक है, तो लग्जरी था कि आई कैन स्पेंड टाइम कि ये सब करूँ मैं। ठीक है, कल सुबह उठ के ट्रेड नहीं किया, मैं ये कर रहा हूँ, तो चलो आज दिख रहा है कि मेरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से जा रहा है, आज नहीं करना है, चलेगा।
कि भाई आज इसमें बना के मेरे को खाना नहीं है प्रॉफिट, मतलब घर पे खाना ऐसे बन रहा है आज, ठीक है, इसके भरोसे नहीं हूँ, ठीक है, ये सब चल रहा था। देन उसके बाद एक चीज़ मैं नोटिस किया कि जब मैं ये कर रहा हूँ ना, अगर समझो कि अराउंड मेरा काम ऑफिस का अराउंड 10:30-11 बजे खत्म होता है, ठीक है, तो 11 बजे मैं स्क्रीन ऑन करेगा, मार्केट तो मेरे लिए थोड़ी रुकेगा कि भाई तू 11 बजे आ, तेरा सेटअप 11 बजे को आएगा, उसने 9:30 को कर दिया होगा, या फिर आफ्टरनून में मैं नहीं रहेगा, मीटिंग में रहेगा, आफ्टरनून करेगा। तो तभी ऐसा ख्याल आना चला कि ऑटोमेशन एक सोल्यूशन है इसके लिए, ठीक है। बट इधर तक ना सेटअप तो मेरा क्लियर था, अराउंड 2022 मिड से आप बोलो सेटअप क्लियर था, ये साइकोलॉजी पॉइंट्स वाइज काफ़ी हद तक सुधार कर लिया था। एक चीज़ था कि मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ, हल्का बुल्का बना रहा हूँ, वो चार्जेस में जा रहा है, वो है जिंदा हूँ मैं, ठीक है, मतलब घर से लाके कुछ डाल नहीं रहा हूँ, जिंदा हूँ मैं, चल रहा है, ठीक है। सो ये मतलब अप टिल ट्रेडिंग ऑटोमेशन जाने से पहले तक का ये। तो अभी आपने जो बोला, एक आपने जिक्र किया था कि आप जब भी आते थे आपको अगर दिखता है कि सेटअप नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों को समझती नहीं है। वो क्या करते हैं कि मैंने आज लैपटॉप खोला, टर्मिनल खोला, तो आज मुझे पैसा निकाल के ही बाहर निकलना। तो वो थोड़ा सा गाइड करे कि व्हाट आप इसका मतलब एग्जैक्टली कैसे फॉलो करते हैं कि सेटअप नहीं बन रहा है तो शांत बैठना है, ये जो सिद्धि है वो आपने कैसे प्राप्त की है? ठीक है, ये इसके लिए ना आपको फर्स्ट चीज़ है कि आप आज मार्केट खुलेगा, मैं उससे पैसा बनाएगा, ठीक है, नहीं तो मेरा आज शाम को खाना नहीं है, ठीक है, वो प्रेशर रहेगा, तो आप कुछ भी ट्रेड करोगे। अगर आपको ये प्रेशर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अर्ज नहीं आएगा कि भाई मैं ट्रेड करना है आज, ठीक है, कि जब आपको पता है कि मेरा है भाई दूसरा कुछ पैसा है मेरे पास, ठीक है, जरूरत नहीं है मेरे को, देन एक तो ये हो गया। देन अगर आपका सेटअप पे श्योर है कि, और मैं तो बोलता हूँ कि भाई 2 या 3 सेटअप या 2 सेटअप बहुत है, ठीक है, 2 सेटअप रखो काफी आपको, एंड जब वो आएगा एंड वो टाइम पे आप अगर हो आगे लाइक फिर आप काम कर रहे हो काम वहाँ पे है, क्योंकि ये आपको पैसिव इनकम है, ठीक है, पैसिव इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, वो तब बना ले लो, नहीं बना जाओ छोड़ दो। अगर ये मत प्रीएम्प्ट करो कि भाई अभी आना चाहिए, अभी इधर आ रहा है, समझो कि आपका एंट्री ये लेवल पे, ठीक है, अभी प्राइस समझो ये लेवल पे, कि ये मत सोचना कि ये इधर आएगा तब मैं नहीं रहेगा, अभी ले लेता हूँ, ठीक है, वो वाला चीज जरूरत नहीं, प्रीएम्प्शन नहीं। हाँ, ये क्लियर कट करो कि आपका सेटअप क्या है, ठीक है, वो लिख के रखो कि भाई ये आएगा तो ही करेगा। नेक्स्ट और एक चीज जो मेरे को हेल्प किया ना, कि आपको किसी एक बंदा बंदी वाइफ माँ जो भी, ठीक है, उनके साथ आपका दिन क्या था वो शेयर करना है, ठीक है। रीजन बोलता हूँ क्या है कि समझो आप ट्रेड मार रहे हो, ठीक है, आपको जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, तो आप कुछ भी करोगे, अंधाधुंध हो जाता है, ठीक है, आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो जब आपको पता है कि भाई आप समझो कि आपकी वाइफ को दिखा रहे हो, ठीक है, एंड ऑफ द डे PNL वाइज नॉट अ मतलब जो है वो दिखाओ, ठीक है, एक आध दिन और ट्रेड कर लिया दिखाओगे, ऑब्वियसली शर्म तो आएगी, ठीक है, कि क्यों हुआ, क्यों कर रहा है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन होगा ही कम, रिड्यूस होगा ही, ठीक है, जब आपको कोई अकाउंटेबिलिटी आएगा कम होगा ही होगा आपका। जब सामने कोई पूछने वाला है नहीं ना, तो क्या अकाउंट 0 हो गया, आप शांत रहोगे, आप मतलब कोई भी मेंटर भी पकड़ लो, कोई भी एक मेंटर पकड़ो, उसके साथ शेयर करो, वो आपको गाइड करेगा कि भाई ये मत कर, ठीक है, एंड उसमें भी जैसा आप पूछोगे ना ओवर ट्रेडिंग का करने के लिए हैक्स जो मैं फॉलो करता हूँ वो बोल पाऊंगा। समझो एक SL था, ठीक है, लग गया आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, मार्केट आप एक रेंज में एंड आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, क्योंकि अगर 10-15-20 हज़ार बोल रहे हो ना तो बायर ही होगा, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा ये लेवल पे, राइट, एंड आपका स्टॉप लॉस समझो यहाँ पे, अगर वो रेंज में ना वो इधर ही खेलने वाला है, ठीक है, एक बार यहाँ पे आपका समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद थोड़ा ऊपर आया आप फिर लोगे कि अरे यार मेरा ही स्टॉप लॉस खाना है, तो फिर ले लिया, ठीक है, फिर खाएगा, ये साइकिल स्टार्ट हो गया ना, ये छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन जो मैंने मतलब पढ़ा देन फॉलो किया,
स्टॉप लॉस लग गया एक, भले ही तुम्हारा सेटअप के साथ है, सेटअप के हिसाब से, ऐसा तो नहीं कि सेटअप मतलब भाई हर बार चलना है, करेक्ट, ठीक है, लग गया। हर ट्रेड के बाद ना 5 मिनट या 10 मतलब 5 या 10 मिनट उठ के चला जाओ तुम, ओके, 5 मिनट के लिए उठ के चला जाओ। तुम 10 मिनट के बाद आओगे ना, तुमको दिखेगा कि वो उधर तब तक तो 3-4 कैंडल बना होगा। जब उधर ही है ना तो आएगा कॉन्शियस कि भाई ये इधर ही है, लेता तो भी मेरे को लगने वाला ही थे, ठीक है। सो वो आपका जो चेन रहेगा ना वो टूट जाएगा, ठीक है। ये आप ट्राई करो पक्का, मतलब 10 मिनट के लिए उठ के जाओ। मार्केट 9 से 3:30 तक खुला है, 10 मिनट तुम नहीं रहोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो वापस उधर ही आएगा, ठीक है। अगर तुमको ट्रेड मिलना भी है ना, तुम्हारा सेटअप भी है, समझो इधर है, 10 मिनट में समझो कि इधर जाएगा, ठीक है। या फिर छूट गया भाई, चलो एक दिन छूट गया, फाइन, जो तुमको बाकी दिन में बचाएगा ना वो बहुत मतलब इन टर्म्स ऑफ जो पैसा रहेगा ना, एक दिन में आप चलो 2,000 बना लिया, जो बाकी 10 दिन वो बचा लेगा ना, वो आपको 20,000 25,000 का बचा देगा। तो ये एक हैक है जो गुड वर्क्स वेरी वेल। राइट। तो अभी ट्रेडिंग चालू किया था आपने, और आपने ये भी बोला कि आपका एक सेटअप था जो आप फॉलो कर रहे थे। मीटिंग से बीच में कभी आके 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे आप देखते थे, बट कभी सेटअप नहीं बना तो आप ठीक है नहीं हो गया। तो इसके लिए आपने मुझे बोला कि कुछ अल्गो ट्रेडिंग का कुछ बोल रहे थे। हाँ, ऑटोमेशन। तो वो कैसे किया, मतलब वो उसकी नीड आपको क्यों महसूस हुई और वो कैसे किया, वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, उसका नीड मेन यही था कि सेटअप क्लियर है मेरा, राइट, ठीक है, रूल्स क्लियर है कि इतना लॉस है, इतना ही लॉस लेना है दिन का, ठीक है, इतना ही बनेगा, ठीक है। तो वो फंडा सब क्लियर है, ठीक है। बट ये है कि भाई मैं 9 से 3:30 थोड़ी बैठूं मैं, ठीक है, वो जब रहता नहीं तो मिस हो जाएगा। तो तभी सोचा कि इसको ऑटोमेट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑटोमेशन तभी से स्टार्ट हुआ, अराउंड 2022 का एंड बोल सकते हो, ठीक है, तब से अराउंड स्टार्ट किया इसको, मिड से एंड तक, ठीक है। जस्ट क्योंकि ऐसा तो ऑटोमेशन है नहीं कि तो एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। वो फिर कोडिंग, क्योंकि क्या है ना कि आपको अगर मेरे को अगर दिख बैठ रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये रूल पे लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। चार्ट देख के मैं इंस्टेंट डिसीजन ले सकता हूँ, बट आप कोड करोगे ना उसको तो होना ही है ट्रिगर, उसको ले लेगा वो, ठीक है, उसका कोई रूल वो सिर्फ रूल्स फॉलो करेगा वो, ठीक है। तो वो जब हो गया ना तो उसको आपको लगेगा टाइम, मतलब देख के उसको रिफाइन करने में करेक्ट बहुत टाइम मतलब लगता है, ठीक है। तो और ऐसे हमने बहुत सेटअप स्ट्रेटजीज बनवाए थे, मतलब बनाया तो टेस्ट किया, रन होता है, थोड़ा चलता है, थोड़ा नहीं चलता है, तो वो रिफाइन करते वहाँ पे उसमें एक चीज़ है एडवांटेजेस, ठीक है, जो मैंने मेरे लिए फेस किया है। एक तो मशीन ओवर ट्रेड नहीं करेगा, आप उसका धक्का भी मारो ना तो कर भाई, वो नहीं करेगा, ठीक है। उसका लॉस हो गया भाई दिन का, वो बंद है, ठीक है। आप मतलब अलग से कुछ बोलोगे कि नहीं तुम वो बंद कर दिया, वो क्लोज्ड हो गया, वो अगले दिन ही खुलने वाले, तुम अगर वापस ओपन करोगे तो ही करेगा, नहीं तो मतलब वो क्लियर डिफाइंड है कि भाई मेरा आज का हो गया, मैं बंद। एंड आप कोई भी ट्रेडर देखो, मेजॉरिटी आपको 5 दिन में ना 2-3 दिन तो पैसा बनाएगा ही, 2 दिन तो बनेगा, ठीक है। कोई भी मतलब आप ऐसा ही किसी को भी बोल दो कि भाई दो ही है ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, इतना तो गलत नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो 2-3 दिन आप बना लिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब 2 दिन गलत होते हो ना, तभी आप ये 3 दिन का प्लस थोड़ा जेब में से भी थोड़ा देके आते हैं, ठीक है। मशीन में आपको ये एडवांटेज है कि भाई आपको नीचे का साइड फिक्स है, ठीक है। समझो कि ये 3 दिन में आपका सेटअप चला, आपने बना लिया, 2 दिन आपका सेटअप नहीं चला, तो आपका सेटअप में आपका इतना है कि लॉस इतना ही करना है। सो आप ओवरऑल करोगे तो 3 दिन प्लस 2 दिन माइनस, अगर आपका आप 500 रुपये रिस्क ले रहे हो, 500 रुपये का ही प्रॉफिट कर रहे हो, तो 1500 बनाया, 1000 दिया, 500 रुपये है, तो मशीन में आपको क्या होगा, ये डिसिप्लिन आ जाएगा, जो कि मैंने फेस किया हुआ था। एंड मशीन से हमको, एक तो मेरे को टाइम नहीं था, ठीक है, वो एक, एंड ये मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ठीक है। अगर वापस ये कर रहा है ना ओवर ट्रेड के लिए, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देन टाइमिंग वाइज अपने हिसाब से
देख बैठ के देखने का जरूरत नहीं ना कि भाई सुबह ऑन कर दो, छोड़ दो 3:30 तक वो अपना काम करेगा, ठीक है, जब बंद होगा। सो ये थोड़े पॉइंट्स थे जो आज मेरे को कंपेल किया कि भाई जाके इसमें थोड़ा करो। तो आपने ऑटोमेशन कर दिया उसका? ऑटोमेशन स्टार्ट किया हमने अराउंड 2022 का मिडल नहीं, उसके बाद थोड़ा 3rd क्वार्टर टाइप बोल सकते हो। तो फिर ऑटोमेशन चालू किया, और फिर आप मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं या पूरा बंद कर दिया? नहीं, मैनुअल ट्रेडिंग लाइक तभी जो था ना, टाइम मिला बीच में सेटअप आया कर देगा, ठीक है, जरूरत नहीं था। देन 2023 मतलब धीरे धीरे करते गया, ठीक है। बाद में जब मैं बाहर 2023 दुबई वगैरह गया था तो वहाँ पे नहीं किया, ठीक है, वहाँ पे ये चल रहा था, इसको ये चालू है, ठीक है। इसमें मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजी भी थे, ठीक है, बट वो क्या हो रहा था कि अब 10-15 स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फर्स्ट तो टेस्टिंग पे सब कर लिया, बाद में पता चलने के लिए खुद का पैसा डाला, मिनिमम डाल के चेक किया, कि भाई मतलब कितना चल रहा है, हाँ कौन सा चल रहा है, क्योंकि आप 6-7 महीना रन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ना। पेपर ट्रेड पे आपको सब पैसा बना के देगा, ठीक है। रियल मार्केट में क्या बनता है वो की है, ठीक है। तो अराउंड 15 में से फिर शॉर्टलिस्ट करते करते फिर जो चल रहे हैं ना उनको भी तो रिफाइन करना होता है, करेक्ट, ठीक है। उनको भी मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्यूनिंग, टाइम टू टाइम अपडेट्स, तो वो सब करते आया। मैनुअल ट्रेडिंग जब वापस आया ना, मैं अराउंड 2023 का से अराउंड अप्रैल इसमें, ठीक है, तो उसके बाद फिर वापस ये किया, थोड़ा बहुत चालू किया, मतलब करना किया। देन अराउंड एंड तक, दिसंबर तक सेटअप वाइज भी गया, पैसा भी बन रहा था, ठीक है। देन क्या हो गया कि मेरे को जाना उधर ही रहने के लिए बोला गया, ठीक है। एंड आई हैव 18 मंथ डॉटर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ऑलरेडी 10 साल से, ठीक है। तो अभी लगा कि नहीं भाई, मतलब थोड़ा, क्योंकि एक तो है कि टाइम रहने है, एंड ट्रेडिंग से तो मतलब ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बना ले रहा हूँ, दैट इज इनफ। एंड 10 साल उधर बनाया तो वो भी है, एंड बाकी थोड़ा पैसा है सोर्स ऑफ इनकम से, तो उसके बाद ये भी चल रहा है, ठीक है, अलगो भी है। सो 2024 से मतलब ये साल से देन आई स्विच्ड की इसको फोकस करते हैं, कंप्लीटली अलगो पे फोकस करते हैं। एंड बिकॉज जो मेरा प्रॉब्लम है, कोई रिटेलर का प्रॉब्लम बोलो, वही है। आप 1000 रिटेलर को पूछो, आंसर वही आने वाला है। मतलब एक तो ओवर ट्रेड, ठीक है, रिवेंज ट्रेड, साइज क्या होता है ना कि एग्जांपल आपको बोलूं, 300 रुपए का ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको 2 लॉट खरीदना है, उतना पैसा है समझो, ठीक है। उसमें आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी खा लोगे, ठीक है। तो समझो अगर बैंक निफ्टी है तो 15 into 50, ठीक है। लोग क्या करेगा ना कि 300 वाला उतना खरीदने से अच्छा 30 रुपए का 20 लॉट खरीद लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा आएगा ना, ठीक है। बट चांसेस क्या है कि 300 वाला आपको ये रख मूव होगा, 30 वाला का चांसेस कितना है, ठीक है। अलगो में क्या एडवांटेज है कि भाई वो 300 मतलब 300 ही लेगा वो, और वो अगर सुबह 1 लॉट सेट किया है ना, एक ही लेगा वो, ठीक है। वो आप मतलब अनलेस आप जाके कुछ करो, वो 2 नहीं करेगा, एंड वो 30 रुपए वाला तो लेगा ही नहीं, ठीक है। आप समझो कि आप 10 लॉट कर दिए, 300 वाला ही 10 लॉट मारने जाएगा, अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो लेगा नहीं, ठीक है। 30 रुपए वाला 20 लॉट लेके आपको ये नहीं करेगा। तो वो इसमें आया तो देखा कि दिस इज मतलब यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। एंड मतलब एक टाइम होता है ना कि आप 15 साल 16 साल हो गया, मतलब फैमिली से दूरी हूँ, ठीक है, बीच बीच में आया, तो अभी लगा कि थोड़ा टाइम, बेटी थोड़ा बड़ा होने तक तो साथ में रहेंगे, फिर बाद में ये वाला ट्रेडिंग तो चल ही रहा है, ठीक है। एंड अलगो पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एंड ऑटोमेशन से जब हमने किया तो थोड़े फ्रेंड्स भी थे, कलीग्स वगैरह, तो उन्होंने भी बोला कि हम भी डालते हैं, ठीक है। हम कि जब मैं किसी को अगर बोलूँगा ना कि भाई आप ये करो, ठीक है, पहले तो खुद पे टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जो आगे वाला बंदा है वो तो मारेगा ना, ठीक है, पहले खुद पे टेस्ट कर लेगा। तो वो जब हो गया ना कि हाँ मतलब रिस्क तो है, मार्केट में रिस्क है, बट नोन क्या है कि भाई इतना तक रिस्क है, ऐसा नहीं है कि भाई आज 50 डाला कल सुबह 50 खाली,
इतना है पता है कि हाँ 50 डाला ना, रिस्क है कि भाई 2,500 जा सकता है दिन का। वो जब दिमाग में ना, तो ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई 50 है, इतने का रिस्क है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हमने जो देखा इतने का रिस्क है। वो तभी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई चलो चल रहा है। हाँ। तो लोगों ने भी मतलब फ्रेंड्स ने डाला तो उनका भी मतलब स्टेबल था। तो उसके बाद अभी कंप्लीट फोकस ये साल से अल्गो और अपना खुद का ट्रेडिंग पे रखा है। ओके, सो अभी जॉब इज नो मोर? नो, एज ऑफ नाउ नो। अच्छा, ओके, सो कंप्लीटली अभी फुल टाइम ट्रेडिंग? फुल टाइम ट्रेडिंग, यस, अंटिल माय डॉटर ग्रोज अप, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 to 0 to 5 है तभी रहने का ना। हाँ, उसके बाद तो क्या है तभी 5 साल बाहर रहो पूरा, उसके बाद आ जाओ, मतलब क्या है, बेटी बड़ी होगी, जो मेन फेज है वो तो आप मिस कर गया। एंड ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि अगर फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी नहीं है देन ऑब्वियसली सेक्रीफाइस तो करना है। अब है कि भाई ठीक है, भगवान से कुछ दया से थोड़ा स्टेबल है, सो मतलब आई डोंट वांट टू मिस ये वाला फेज, मिस नहीं करना। ठीक है, इसमें फोकस कर लेते हैं थोड़ा। सो दिस इज हाउ अंटिल मतलब अल्गो तक पहुंचे हैं। ओके, सो आदेश भाई, आपने अभी तक आपका जर्नी बताया, अभी एल्गो कर रहे हैं वो बताया, ट्रेडिंग फुल टाइम कर रहे हैं, वहाँ तक आ गए। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है, या फिर उन्होंने मे बी ट्राई किया होगा, उनके लिए मे बी वर्कआउट नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ लोग कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो बंदे मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं उनको एल्गो करना चाहिए, या मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? ओके, सो देखो मैनुअल में क्या क्या इश्यूज आएगा बोले, अगर आप साइकोलॉजिकली सॉर्टेड हो, ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करते हो, डिसिप्लिन आपका मतलब टॉप नॉच चल रहा है, देन ठीक है कर तो आप मैनुअल, ठीक है, जो कि 10% है, राइट, ठीक है। अभी आते हो बाकी 90, ठीक है, 90 में से आप इनिशियल प्रॉब्लम रहेगा ओवर ट्रेड, ठीक है, लॉस पे कंट्रोल नहीं है, सेटअप फिक्स नहीं है, मतलब हर हफ्ता सीजन वाइज सेटअप चेंज होगा, ठीक है, आज एक सेटअप 2 दिन नहीं चला, शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद आपको कि कैसे चलाना है, कि ओनली बाइंग करते रहेंगे या सेलिंग करते, तो ये सब आपको जब क्लैरिटी नहीं है ना, तो ऑटोमेशन पे डाल देना, ठीक है। ये आपका ऑटोमेशन में एडवांटेज क्या है, लॉस आपका फिक्स है दिन का, आपको पता है कि भाई कितना भी बुरा दिन हो जाए, मार्केट पलट जाए, आपका जाने वाला इतना ही है, ठीक है, ऊपर साइड भी पता है, नीचे साइड भी पता है कि मेरा जाने का इतना ही, आने का इतना ही है। तो क्या होगा, आप काम रहोगे कि भाई 2 में से एक चीज होने वाला है। तो आदमी को कुछ सर्टनिटी पता रहेगा ना कि भाई या तो ये होगा या तो ये होगा, थोड़ा सुकून से रहेगा, ठीक है। जब आप समझो कि डिस्क्रिशनरी या मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, तो आपको दिन का अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आपको दोनों स्लैब नहीं है, ऊपर का भी स्लैब नहीं है, मेजर लोगों के लिए नीचे का नहीं है, ठीक है, मेजर। सो ये अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, देन मैं बोलूंगा कि भाई अल्गो में स्विच होना इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो आप अभी बोल रहे थे कि आपका खुद का एल्गो है, जहाँ पे आपने शुरू में कुछ दोस्तों को ये किया था, अभी लोगों को भी दे रहे हैं। तो मैं अगर आपके एल्गो में पैसा लगाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कुछ तो पता होना चाहिए कि भैया पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? सही क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इसमें मेरा खुद का लगा है, मेरा खुद का अकाउंट चल रहा है एक, ओके, ठीक है, देन वाइफ का चल रहा है, ओके, मॉम का चल रहा है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो क्लोज फ्रेंड्स है ना उनका चल रहा है, ठीक है, एंड इनका सब छोड़ दो, ठीक है, चल रहा है, वो लोग चल रहा है तभी तो टिके हैं, ठीक है। मेरा अकाउंट का ना जो चल रहा है उसका जो PNL आता है ना, वेरीफाइड वाला, ठीक है, वो मैं आपको ये कर देगा, शेयर करेंगे, ठीक है। एंड एक्चुअली तो मेरा हमारे वेबसाइट पे है ना, तो वहाँ पे जो PNL दिखता है आज का, 1500, 900, 2000, 5000, -3000 जो भी है, वो जो दिखता है ना, वो जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐसा मैसेज जाता है, ठीक है, वो PNL जाता है बस उधर। फिर एंड ऑफ द डे को अराउंड 10:30-11 बजे को वही ब्रोकर का स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं,
ठीक है, Verified. कि बस देख लो। एंड मंथ एंड में हम लोग अभी जैसे नवंबर खत्म हो गया आज, ठीक है, तो नवंबर का पीएनएल उसमें आ जाएगा। राइट। एंड आपको वेबसाइट पे आपको ये जो पीएनएल हम लोग का आता है ना मैसेज, उसमें आपको वेबसाइट में है पीएनएल रिपोर्ट करके, Okay. ठीक है, वहाँ पे अब टैली कर लो तो दिख ही जाएगा Right. कि भाई हुआ क्या है, करेक्ट। ठीक है। सो ये वाला आपको वेरिफिकेशन के लिए सॉर्टेड है, ठीक है। एंड भाई मैं अपना खुद का पैसा लगाया, ठीक है, एंड मैंने बनाया तो खुद के लिए था कि भाई ठीक है, अभी उसमें से कोई यूज कर सकता है, फाइन। एंड एक चीज याद रखो कि ये अल्गो है, जीनी नहीं है, मतलब ठीक है। अभी कल सुबह डाला चमत्कार वो नहीं है, ठीक है। अभी मैं रिटर्न्स के लिए बहुत सारे लोग अभी यूजर फोन करते हैं कि कितना रिटर्न बने, भाई तुम मैं फर्स्ट पूछता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। लोगों का मतलब एक डिफॉल्ट है 10-20%, 30%, मतलब उनको पता नहीं है कि भाई कितना हो तो ये पैसा बैंक में रखो, सेफ है, 6% साल का देता है, ठीक है। तो तुमको 30% ये मतलब हाँ महीने का मतलब अगर 30% वाला होता तो मैं जाके अंबानी को नहीं बेच देता ये, ठीक है। कोई भी करता ना, 30% महीने का आ रहा है तो वही करते ना ऑब्वियसली। सो उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन मतलब हाई मत रखो, ठीक है। हम लोग क्या चलते हैं ना कि भाई महीने का सब काट जो ब्रोकरेज वगैरह काटता है 2 का मान के चलते हैं कि भाई एवरेज 2 आना चाहिए, साल का 24, ठीक है। अभी मतलब गॉड्स ग्रेस चल रहा है अराउंड 35 इन जुलाई से अब तक, ठीक है। बट हमारा था कि भाई 2 के हिसाब से चलते रहो। ऊपर मार्केट दे रहा है, थोड़ी मना करेंगे, नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम रख के जा रहे हैं हम लोग कि भाई इतना ही है, स्टेबल में जाना है। मतलब आपका जो कर्व है ना अकाउंट का, समझो कि 1 लाख का अकाउंट है, मतलब 1.30 फिर 40 फिर 1.50, ये वाला नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा ठीक है, क्योंकि ऊपर का साइड में प्रॉब्लम नहीं है, नीचे का साइड में प्रॉब्लम है ना। तो अपना फोकस है कि भाई वो थोड़ा कंट्रोल में रहना है, तो उस बेसिस पे। और ऐसा है कि हम लोग ओनली बाइंग नहीं चलाते, ठीक है। तो वो सब हम लोग टेस्ट जब किए ना, एंड आप कोई भी मैनुअल या कोई भी ट्रेडर से पूछ लो कि बाइंग भी है, आपको सेलिंग भी करना है, ठीक है, प्रोवाइडेड योर आपका कैपिटल बेस वो है। एंड ओनली बाइंग अगर भी करना है देन उसमें क्या होगा ना कि 50,000 का कैपिटल में आप समझो बाइंग स्टार्ट कर, तो उसमें क्या होगा ना कि समझो कि एक 1 वीक मार्केट साइडवेज गया, तो वहां पे आपका बनेगा नहीं, ठीक है। चांसेस ऑफ मेकिंग मनी आर वेरी लेस, ठीक है। बट वही अगर आप सेलिंग रख रहे हो, सो ये जो लॉस कर रहा है ना, कॉम्पनसेट करके आपको मंथ एंड में इट विल गिव कि भाई नेगेटिव भी जा रहा है तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा सेलिंग में। तो हमको कोई पूछता है, हम लोग बोलते हैं कि आप एज अ कॉम्बो पोर्टफोलियो मतलब रखो कि भाई डाइवर्सिफाई करो, तो क्या होगा ना आपको नीचे का साइड में भी ये रहेगा, कुशन रहेगा, मतलब आप टिकोगे, मतलब कल सुबह 0-0 वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सजेशन है। एंड और एक भी है कि देखो अल्गो तो अभी आप देखो कि मतलब हर कॉर्नर पे अल्गो चल रहा है, ठीक है। एंड मेजर जो अल्गो है ना, आप लोगों को फोन भी आता है बहुत सारा, मेरे को डीमैट है तो आएगा ही, आपका डीमैट है तो आएगा ही, ठीक है। क्या आता है ना कि आप मेरे को 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, ठीक है, हम आपको अल्गो डाल देंगे, ऐसा है ना। तो पहले तो मतलब उसको ब्लॉक करोगे, क्योंकि आप सोचो ना कि जो बंदा आगे से पैसा ले रहा है वो क्यों मतलब आपका क्यों केयर करेगा भाई, उसका मिल गया, आपका अकाउंट उड़ने दो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। सो हम लोग ये नहीं है, मतलब हमारा सिस्टम है मंथ एंड में जो भी गेन्स होगा उस पे ये करते हैं। एंड अपने पास ऐसा बुफे नहीं लगा है कि 15 स्ट्रेटजी वो सब नहीं है। एक बाइंग चलता है, 2 सेलिंग, उसके बाद एक BTST चलता है जो कि महीने में ट्रिगर होता है, महीने में अराउंड 3-4 दिन या 5 दिन ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड वो भी मतलब रिस्क डिफाइंड है कि भाई इतना ही रिस्क लेगा वो, कि ऐसा नहीं कि मतलब बाकी सब ने मिलके 10,000 बनाया और इसने एक BTST लेके 10 उड़ा दिया, तो वो रिस्क भी मैनेज करके रखा है। देन एक और हम लोग MCX का क्रूड का चला रहे हैं, जो कि 2 महीना चला, अभी 2 महीने से मतलब काइंड ऑफ फ्लैटिश ही चल रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो एडवांटेज था कि जब जून जुलाई में बाइंग वाले ने थोड़ा कम बनाया तो MCX ने थोड़ा बनाया, ठीक है, वो बैलेंस आउट हो जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद आप हमारा जो ये है ना प्रिंसिपल, क्योंकि फर्स्ट तो हमने अपने लिए बनाया ना, राइट। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि वंस यू रन इट फॉर ये, आप 1 महीना रन करो, महीने के एंड में जो भी बनता है, ठीक है, उसमें से हमारा इनवॉइस है, हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सामने से लेगा, ठीक है, सही नहीं है ना, राइट, एथिकली आपको सही नहीं लगता। एंड ऐसा है नहीं कि भाई तुमसे 15,000 या 10,000 सामने से लेके क्या फायदा है। समझो कि 50 आदमी से ले भी लिया, ठीक है, वो जाएगा एक जगह, किधर तो भी जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका पैसा लगा कि अल्गो मतलब आपका अकाउंट में भी ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं भी इतना पागल नहीं हूँ कि भाई मेरा पैसा ऐसा अल्गो में डालूं जो भाई अकाउंट उड़ा दे मेरा, ठीक है। तो अगर मैं मेरा पैसा डाल रहा हूँ तो मेरे को पता है कि भाई स्टेबली कुछ ना कुछ तो मतलब एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बनेगा इसमें। तो वही जब फैमिली और फ्रेंड्स चला रहे हैं तो वही हम लोग मंथ एंड पे ये करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेबसाइट चलाने का भी तो ये निकालना है ना, ठीक है। तो मंथ एंड पे करते हैं। एंड अभी जो बाकी यूजर्स भी हैं, इवन उनका भी वही खुश है कि भाई आपको अगर समझो कि नहीं मंथ एंड में अगर आपका बन गया, ठीक है, अगर अभी मैं आपसे 10,000 पूछूं तो आप सोचोगे, मंथ एंड में अगर आपको 10,000 बन गया, जहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपके अकाउंट में है, आपके डीमैट में है, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा चार्ज है 1,500 रुपया या 1,000 रुपया, आप बोलेगे भाई ले जाओ। वो फंडा है, राइट। सो ये आपने बताया वो काफ़ी अच्छा रहा, बट अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो पूछेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं, वो स्ट्रैटेजी आप बताएंगे या कैसा? देखो मैनुअल वाला भी जो मैं यूज़ करता हूँ ना, ठीक है, वो भी है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि सेम स्ट्रैटेजी आप अभी समझो, अभी आपका रीच देख लिया वीडियो, ठीक है, सब लोग करते रहेंगे, ठीक है, तो मेरा तो एज जाएगा ना, ठीक है। तो मैनुअल वाला तो अलग। एंड अल्गो का भी आपको जरूरत क्या है, अल्गो का रिजल्ट देखो, इफ समथिंग इज मेकिंग मनी, अगर पैसा बन रहा है, ठीक है, तो भाई तुम उस पे ध्यान दो ना, तुम स्ट्रैटेजी लेके क्या करोगे, मैं क्यों दूंगा, That's completely justified. ठीक है। सो वो एक रीजन है, एंड बाकी PNL वगैरह विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट। तर दर्शकांनो, आज आपण पाहिलं की आदेश सर आपल्याकडे आले होते, त्यांनी अल्गो ट्रेडिंग बद्दल त्यांचं काय मत आहे, ते कसं तुम्हाला फायद्याचं ठरू शकतं, स्पेशली ज्या लोकांना ट्रेडिंगसाठी वेळ देता येत नाही किंवा स्क्रीन समोर बसून राहायला जमत नाही, त्यांना अल्गो ट्रेडिंग कसं फायदेशीर ठरू शकतं त्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. ते स्वतः अल्गो ट्रेडिंग करतात तेही त्यांनी सांगितलं. तुम्हाला जर त्यांच्या वेबसाईटबद्दल किंवा त्यांच्याबद्दल थोडी माहिती हवी असेल अजून जास्त, तर त्यांच्या वेबसाईटची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आत्ता स्क्रीनवर टिकरसुद्धा आहे, तिथे सुद्धा त्यांची वेबसाईट आम्ही देतोय. तुम्ही त्या वेबसाईटवर जाऊन ती माहिती घेऊ शकता. त्यांचा फोन नंबर आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. ज्यांना खरोखर गरज आहे ते लोक फोन करून त्यांच्याकडनं अजून माहिती घेऊ शकतात आणि काय डिसीजन असेल तो तुम्ही तुमचा घेऊ शकता. आदेश भाई, आप इतना टाइम निकाल के पैसा पानी के पॉडकास्ट पे आज आए, उसके लिए पैसा पानी की पूरी टीम से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. थैंक्स अ लॉट.